नमस्कार, मेरे संस्कृत चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तकम क्लास 8 के लिए एकादश पाठ यानी चैप्टर 11 का अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य भाषा अस्ति? संस्कृत भाषा किसकी भाषा है? तो प्राचीन काल में पूरे विश्व में संस्कृत बोली जाती थी, तो इसका उत्तर होगा विश्वस्य। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायाः साहित्यम कीदृशम् अस्ति? संस्कृत भाषा का साहित्य कैसा है? इसका उत्तर होगा अति विशालम। अगला प्रश्न है, मधुरा सरसा भाषा का अस्ति? मधुर और सरस भाषा कौन सी है? इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा। अगला प्रश्न है, अस्माकं संस्कृति कुत्र आश्रिता? हमारी संस्कृति किस पर आश्रित है यानी किस पर निर्भर है? हमारी संस्कृति संस्कृत पर ही आश्रित है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे संस्कृते। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, अद्यत्वे अपि संस्कृत भाषा केन रूपेण कस्मै च पठ्यते? आज भी संस्कृत भाषा किस रूप में और किस लिए पढ़ी जाती है? इसका उत्तर होगा अद्यत्वे अपि संस्कृतेः रक्षायै संस्कृत भाषा जीवित रूपेण पठ्यते। आज भी हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा जीवित रूप में पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न है, संस्कृतेः रक्षायै का भाषा अध्येतव्या? संस्कृति की रक्षा के लिए कौन सी भाषा पढ़ी जानी चाहिए? इसका उत्तर होगा संस्कृतेः रक्षायै संस्कृत भाषा अध्येतव्या। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत भाषा पढ़ी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति संस्कृत भाषा पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, शनैः शनैः संस्कृत भाषया व्यवहारः कीदृशः अभवत्? धीरे धीरे संस्कृत भाषा का व्यवहार कैसा हो गया? तो इसका उत्तर होगा शनैः शनैः संस्कृत भाषया व्यवहारः शिथिलः अभवत्। धीरे धीरे संस्कृत भाषा का प्रयोग कम होता गया। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां किम सुसन्निहितम्? संस्कृत भाषा में क्या समाया हुआ है? इसका उत्तर है संस्कृत भाषायाम अस्माकं धर्मः इतिहासः भूतं भविष्यं च सुसन्निहितम्। संस्कृत भाषा में हमारा धर्म, इतिहास, भूतकाल और भविष्य सब कुछ समाया हुआ है। यानी कि हम पूरी तरह से संस्कृत भाषा पर ही निर्भर करते हैं। इसी भाषा में हमारा इतिहास है, इसी भाषा में हमारे प्राचीन ग्रंथ लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इसीलिए कहा गया है कि संस्कृत भाषा में ही हमारा सब कुछ समाया हुआ है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत? रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। ये हमें कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इनमें रेखांकित पद हैं। इन पदों के आधार पर हम प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। जिस विभक्ति और वचन का रेखांकित पद होगा उसी विभक्ति और वचन का प्रश्नवाचक पद बनाएंगे। सबसे पहला वाक्य है, सर्वे जनाः संस्कृते वार्तालापम् अकुर्वन्। सभी लोग संस्कृत भाषा में बातचीत करते थे। इसमें रेखांकित पद संस्कृते है, जो कि संस्कृत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। सर्वे जनाः कस्मिन् वार्तालापम् अकुर्वन्। सभी लोग किस में वार्तालाप करते थे यानी बातचीत करते थे। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथः अपि संस्कृते सन्ति? आदि ग्रंथ भी यानी हमारे प्राचीन काल के लिखे हुए ग्रंथ भी संस्कृत में ही है। इसमें भी रेखांकित पद संस्कृते है, जो कि संस्कृत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कस्मिन् आदि ग्रंथः अपि कस्मिन् सन्ति? हमारे
आदि ग्रंथ किस में लिखे हुए हैं। अगला वाक्य है अस्य साहित्यम अति विशालः अस्ति। इसका साहित्य बहुत ही विशाल है। अस्य रेखांकित पद है जो कि इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो हम यहाँ पर किम शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन लिखेंगे। कस्य साहित्यम अति विशालः अस्ति। किसका साहित्य बहुत विशाल है। अगला वाक्य है अस्माकं संस्कृतिरपि संस्कृताश्रिता वर्तते। हमारी संस्कृति भी संस्कृत पर ही आश्रित है। इसमें संस्कृति शब्द है जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ये स्त्रीलिंग है, इसलिए हम किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन लिखेंगे। अस्माकं का संस्कृत आश्रिता वर्तते। हमारा क्या संस्कृत पर आश्रित है। अगला वाक्य है संस्कृत भाषा अवश्यमेव अध्येतव्या। संस्कृत भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। यहाँ पर रेखांकित पद संस्कृत है जो कि संस्कृत शब्द है और प्रथमा विभक्ति एक वचन है, लेकिन यहाँ पर संस्कृत शब्द संस्कृत भाषा के साथ प्रयोग किया गया है और भाषा के साथ प्रयोग होने पर ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसीलिए हम किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप ही लिखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन का भाषा अवश्यमेव अध्येतव्य। कौन सी भाषा अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। अगला प्रश्न है अधोलिखित पदानां मूल शब्दः विभक्ति वचनम च लिखित। नीचे लिखे पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए। इसमें सबसे पहला पद है समस्ते। ये समस्त शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अस्माकं अस्मद शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। संस्कृतस्य संस्कृत मूल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। महाकविभिः महाकवि मूल शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन। भाषायाम भाषा मूल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद कीजिए, यानी इनको अलग अलग करके लिखिए। पहला पद है भविष्यंच। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा भविष्यं धन च शिथिलो अभवत् शिथिलः धन अभवत्। अध्यत्वे अपि अध्यत्वः धन अपि। संस्कृत आश्रिता संस्कृत धन आश्रिता। च अस्ति च धन अस्ति। अस्यामेव अस्याम धन एव। धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।